हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 से भर्ती चल रही है। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, भर्ती बहुत आराम से चल रही थी। कि जैसे इंतजार किया जा रहा हो कि इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी भर्तियों में सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद आईटीबीपी आराम से इस भर्ती को पूरा कर लेगी। भर्ती में एक पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि ट्रेड के मार्क्स जुड़ने चाहिए या नहीं जुड़ने चाहिए। इस आधार पर ट्रेड के मार्क्स जो है आईटीबीपी अभी तक जोड़ रही है, और आईटीबीपी ही अकेली फोर्स है जो ट्रेड और स्किल टेस्ट, या जिसको कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल टेस्ट बोल सकते हैं, उसके भर्ती में नंबर जोड़ रही है। इंटरव्यू नहीं है तो इंटरव्यू नहीं है, उसके लिए डीओपीटी का लेटर जो है वो क्लियर करता है। उसके बारे में ये कहा गया कि ये तो आईटीबीपी के ऊपर है, आईटीबीपी चाहे तो जोड़ सकती है, आईटीबीपी चाहे तो नहीं जोड़ सकती है। तो हमने उसका जवाब दे दिया कि आईटीबीपी फिर ट्रेड्समैन में क्यों चाह रही है, आईटीबीपी ड्राइवर में क्यों नहीं चाह रही। ड्राइवर में भी तो 2015 से पहले जो आईटीबीपी की भर्तियां हुई थी उसमें ट्रेड के नंबर जो है वो जुड़ते थे, और ड्राइवर भी स्किल है, उसका भी लाइसेंस होता है, सब कुछ होता है। आईटीबीपी में जब स्किल के नंबर जोड़ने की बात की जा रही है तो ड्राइवर का भी जोड़ना चाहिए। अब ये आपत्ति ड्राइवर के साथियों को भी हो गई कि जब ट्रेड में जोड़ रहे हो तो हमारे भी जोड़ो, और ट्रेड वाले कहते हैं कि ड्राइवर में नहीं जोड़ रहे तो हमारे मत जोड़िए। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे कि ट्रेड की जो भर्ती है उसमें देखिए बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत भद्दे कमेंट हैं, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम किसी का भी कमेंट डिलीट नहीं करते हैं। हम ये जो कमेंट आता है उसमें हम डायरेक्ट संपर्क भी कर लेते हैं कैंडिडेट से, और हमने किया भी है, और करके उनकी शिकायत दूर करने की कोशिश करते हैं। हम नंबर कैसे निकलता है वो भी हम इस कमेंट से भी हम नंबर जो है आपका देखिए डिटेक्ट हो जाता है। जब हम इतना काम करते हैं तो आपके कमेंट से आप किस आईपी एड्रेस पर आपका आईडी, किस आईडी पर आपका नंबर चल रहा है, ये सब टेक्निकल लोग होते हैं, वो सब नंबर निकाल के दे देते हैं। लेकिन बात यही आती है कि हम देखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका करियर बनाने के लिए हैं। पिछले 12 सालों में जो हम प्रयास कर रहे हैं, हमने करियर बनाया ही है, हमने किसी का भी खराब नहीं किया। यहाँ तक कि किसी ने आके हमसे झगड़ा भी किया, उसको भी हमने यही सलाह दी कि आप इस रास्ते पर जाओ, इस पे आपको सफलता मिल सकती है। यहाँ पर एस के परसोया लिखते हैं, और ये भी जान लो सर, अगर आपकी वजह से भर्ती में रुकावट आएगी तो ये भी जान लो कि इस भर्ती में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। देखिए, कुछ भी का मतलब ये होता है कि अधिकतम किसी आदमी को जान से मार दिया जाता है। और मैं पिछले 12 साल जो है, मैं 12 साल पहले ही मर चुका था। मैं 2008 में एक्चुअली मर चुका हूँ मैं। और उसके बाद में जो है ये इस तरह के जो काम है अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले, ये मैं बहुत करता हूँ। तो मरने के अलावा यदि और कुछ मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ होगा। एस के परसोया जी जो है, इनको मैं डायरेक्ट रूप से, मैंने इनको कमेंट भी रिप्लाई हमने कर दिया, लेकिन मैं इनको डायरेक्ट कहना चाहता हूं कि आप जो भी हैं, आप यदि कैंडिडेट हैं बहुत अच्छी बात है, आप आईटीबीपी के कर्मचारी हैं तो हम आपको सैल्यूट करते हैं, और आप एजेंट हैं तो हम आपको खुली चुनौती देते हैं कि आप आ जाइए, और जहां आप कहें वहां मैं आने के लिए तैयार हूं। मुझे आप मार देना, मुझे गोली मार दो, मेरा एक्सीडेंट करवा दो, मुझे मरने से यदि सॉल्यूशन हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूं। और मेरी फैमिली जो है उसको भी कोई अफसोस नहीं रहेगा कि मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए मर गया, तो उनको कोई अफसोस नहीं रहेगा। देखो गुरु, आप लोग 10-5 लोगों के चक्कर में मत आओ। इनके रियल में ट्रेड और एग्जाम में बहुत कम नंबर हैं, वो तो बोलेंगे। देखो, जिसके कम नंबर हैं वो बोलेगा, या जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो बोलेगा। ये आप खुद यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरीके से बौखलाहट हो रही है। बौखला गए हैं बहुत सारे लोग, इस कदर बौखला गए क्योंकि वो आश्वस्त हैं। वो इस कदर आश्वस्त हैं क्योंकि ट्रेड में भी बहुत बढ़िया नंबर हैं, और रिटर्न में तो नॉर्मल नंबर है तो भी भर्ती होगा। और जिसको रिटर्न में 48 है, 45 है, ट्रेड में 16 नंबर है, वो भर्ती नहीं होंगे। तो इसलिए ये बौखलाहट हो रही है। हाँ, इनको हमने मैसेज कर दिया कि यदि, हाँ, इनका देखिए, हमने जो इस तरह के भद्दे कमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज करके भी धमकी दी है, उनका हम इलाज कर रहे हैं। उनके लिए हमने एडवोकेट से बात कर लिया है, उनके लिए दरख्वास्त लगा रहे हैं हम। जो डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं
उनके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में दरख्वास्त लगा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा जो कमेंट कर रहे हैं या मोबाइल नंबर के आधार पर भद्दे कमेंट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उस नंबर के आधार पर हम माननीय महानिदेशक आईटीबीपी को भी पत्र लिख रहे हैं कि ये आईटीबीपी ट्रेड्समैन के जो कैंडिडेट हैं ये हमें चैनल पर धमकी क्यों दे रहे हैं, इनका क्या इंटरेस्ट है। इस बात की इंक्वायरी हो जाएगी। रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर वहां पर रजिस्टर्ड है, उससे खुलासा हो जाएगा कौन कैंडिडेट है। उसके यदि 48 नंबर रिटर्न में आ रहे हैं और 16 नंबर उसके ट्रेड में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको कोई आपत्ति नहीं है, वो तो बिल्कुल सही बात के लिए कर रहा है। लेकिन यदि उसको 30 नंबर रिटर्न में है या उसके 26 नंबर रिटर्न में है और उसके 38 नंबर यदि उसके ट्रेड में चढ़े हुए हैं तो वहां पर महानिदेशक महोदय के पास में भी ये रिपोर्ट पहुंच जाएगी। और हम यही चाहते हैं कि आला अफसरों तक ये बात पहुंचे। तुम लोग पागल हो क्या, भर्ती कैंसिल हो सकती है। देखिए अनुज कुमार, अब अनुज कुमार आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, भर्ती कैंसिल हो सकती है और भर्ती कैंसिल क्यों होगी, इसका कोई आधार तो होना चाहिए कि भर्ती कैंसिल क्यों होगी और भर्ती में 4 साल क्यों लग रहा है। पहली बात तो यही, यहां पर ही प्रश्न सवाल या निशान यहीं उठ गए कि 4 साल क्यों लग रहे हैं इस भर्ती में। रोहित दहिया ने देखिए बहुत शानदार बात कही है। ये कहते हैं फर्जी काम मत करो, शुरू में ही क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा, अब लास्ट स्टेज पर क्यों। शुरू में उठाया था लेकिन रोहित दहिया कोई कैंडिडेट वकील के कागज पर साइन करने के लिए नहीं आया। 10 जनवरी को भी उठाया था, 3 दिन हम लगातार वकील के दफ्तर में जाके बैठे लेकिन कोई कैंडिडेट आगे नहीं आया। और जो बात कर रहे थे कि हम तैयार हैं, एलएलबी करने वाले जो स्टूडेंट हैं जो एलएलबी करके भी भर्ती देख रहे हैं वो भी इसमें पीछे हट गए कि हम कोर्ट के पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, क्योंकि धमकी जो है उससे, देखिए हमारे देश में ऐसा होता है ना कि धमकी देना बहुत आसान है और धमकी जो है वो एक बार मिल जाती है तो बड़े बड़े जो है हिल जाते हैं। हम भी बहुत डर गए हैं कि इतने लोग जो है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन बनने जा रहे हैं, ये हमें धमका रहे हैं। ये तो अभी भर्ती भी नहीं हुए, भर्ती हो गए तो ये पता नहीं क्या करेंगे। ये अभी कह रहे हैं कि कुछ भी का मतलब कुछ भी का मतलब अधिकतम क्या होगा, मार दिया जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा। मंजू चौधरी ने लिखा है तुम्हारी इतनी ही औकात है कि कमेंट डिलीट कर दो सभी स्टूडेंट। मंजू, आपको एक बात बता दूं कि हम किसी का भी कमेंट डिलीट नहीं करते हैं, कमेंट कैंडिडेट खुद डिलीट करता है, ऐसा पहले भी हुआ है। तो हम बिल्कुल डिलीट नहीं करते हैं, आप कमेंट करो। हम तो चाहते हैं कि आप कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आपके कमेंट्स जो है वो देख सकें और हम ये भी देख सकें कि किस तरह का हमारा युवा जो है वो कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट का डिसिप्लिन क्या है वो भी पता चले। रेशम अनमोल ने लिखा है कि भर्ती को पूरा होने दो। भर्ती बिल्कुल पूरा हो रही है। हमने क्या किया ऐसा, हमने तो एक पॉइंट उठाया था डीओपीटी का, और वही पॉइंट जो है कोई नेशनल मीडिया वाला यदि उठा लेता है तो उसके ऊपर आप क्या कमेंट करोगे, आप क्या बताना चाहते हो। आकाश, हमने जो बताना चाहते हैं वो बता दिया हमने, और जो हमने बताया उस पर कार्रवाई भी हो गई है, अब आप उसका इंतजार करो। आईटीबीपी मैकेनिकल हेड कांस्टेबल की मेरिट भी सिर्फ रिटन एग्जाम से बनी थी, उसमें भी स्किल टेस्ट के नंबर प्लस नहीं हुए थे। अक्षय कुमार ने बिल्कुल ठीक लिखा है, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक, उसके साथ ही जो सबसे बड़ा हमारे पास में प्रूफ है, ड्राइवर की भर्ती साथ साथ साइमल्टेनियस चल रही है, उसमें ट्रेड के नंबर क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं। सिर्फ ट्रेड्समैन की भर्ती में ही इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है कि ट्रेड के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं। क्या चहेतों को भर्ती करने के लिए ये सब काम हो रहा है। मेरिट सिर्फ रिटर्न के नंबर से बनेगी, ट्रेड टेस्ट के नंबर प्लस नहीं होंगे। अब देखिए अक्षय कुमार ने बात कह दी है कि इसका मतलब अक्षय जो है वो कुछ ना कुछ जानते हैं। ये देखिए धर्मेंद्र ने बिल्कुल दांत दिखाए हैं। अब ये पॉजिटिव सेंस में दिखाएं या नेगेटिव दिखाएं हम नहीं समझ पा रहे हैं। सर अगर केस कोर्ट गया तो आप जिम्मेदार होंगे। हम क्यों जिम्मेदार होंगे भैया। सन्नी सिंह एक बात बताओ, हम ना तो भर्ती होने वाले हैं ना ही हमारे कोई स्टूडेंट है। हमारे स्टूडेंट तो एक भी नहीं बचा।
हमारे तो 60 से ज़्यादा फॉर्म हमने भरवाए थे जब 2017 में भर्ती निकली थी, और वो सब लोग भर्ती हो गए, पहले ही हो गए। वो एसएसबी ट्रेड्समैन से लेके एसएससी कांस्टेबल जीडी तक सब लोग सेट होके चले गए। वो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हाँ, आप यदि हमें जिम्मेदार ठहराते हो तो आप बिल्कुल हमारे साथ जो आप धमकी वाली कार्रवाई करते हो वो आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। केस हो चुका है, एक्चुअली केस तो पहले ही हो चुका। हमने तो बाद में वीडियो बना के आपको आपको जागरूक किया कि केस हो चुका है। अब आप जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि क्यों हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गायत्री ऑफिशियल, तुम आईटीबीपी से ऊपर हो क्या? जो नोटिफिकेशन में है वही भर्ती प्रोसेस रहेगा। तानशीपुर रेजिमेंट हो, रेजिमेंट ग्रुप, इनसे तो देखिए बिल्कुल डरना पड़ेगा। तानशीपुर रेजिमेंट ग्रुप बिल्कुल आईटीबीपी से कोई ऊपर नहीं है। आईटीबीपी से ऊपर होम मिनिस्ट्री है, और होम मिनिस्ट्री के बराबर में जो कार्मिक मंत्रालय है वो है। कार्मिक मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर दिया, उस नोटिस को होम मिनिस्ट्री ने लागू कर दिया, सभी फोर्सेस ने लागू कर दिया। तो आईटीबीपी क्या होम मिनिस्ट्री से ऊपर है जो उसको लागू नहीं कर रही है? और कर रही है तो ड्राइवर में कर रही है, ट्रेड्समैन में क्यों कर रही है? तो नहीं कर रही तो ड्राइवर में भी नंबर जोड़ दो। ड्राइवर में भी बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जो कश्मीर से सेव का ट्रक लेकर जाते हैं कन्याकुमारी तक, और वो कहते हैं कि हमने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, 5 टन पे ट्रायल टेस्ट किया, मेरे को 45 मार्क्स मिला है। तो उसके भी 45 जोड़िए। वो तो बेचारा रिटर्न में तो 50 नंबर ही लिया है, वो उसका भी उधर 50 जो है, 50 में उसका भी 45 वो जोड़िए ताकि उसका 95 हो जाए। यहां पर देखिए प्रवीण ने हमें सपोर्ट किया है, हम भी प्रवीण आपका धन्यवाद करते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। अमनदीप एजुकेशन ये कहते हैं कि व्हाट्सएप ऑनलाइन हुआ है, कोई इसी का आदमी है, आप सभी ध्यान से देखिए वीडियो में। भाई भर्ती कैंसिल नहीं होना चाहिए बस। सन्नी सिंह को इतना क्यों? सन्नी सिंह आप ये बताइए कि आपको ट्रेड में कितना मार्क्स? जाहिर सी बात है कि सन्नी सिंह के नाम से जो कमेंट आ रहा है, इनको तकलीफ इसलिए हो रही है कि इनको ट्रेड में तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मार्क्स हैं इनको, और रिटर्न में इनको साधारण नंबर हैं, इसलिए ये आश्वस्त हो रखे थे कि ट्रेड का नंबर जुड़ेगा, 100% अपना काम पक्का है। आईटीबीपी ट्रेड्समैन एग्जाम का रिजल्ट कब आए? रिटर्न का रिजल्ट कब आएगा सूरज? रिटर्न का रिजल्ट जो है उसी के लिए तो ये सब जद्दोजहद हो रही है। सर जी आप सफाई पेश करते रहो, बट नाम तो खराब हो ही गया आपका। 2017 से जुड़ा हूँ आपसे और बहुत अफसोस हुआ ये सब सुनकर। ओहो, भूपाल सिंह हमें भी बहुत अफसोस हुआ कि आपको इस बात का अफसोस है। नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियर था, भर्ती को हो जाने दो, एज कंप्लीट होने वाली है। अमित सिंह जाट ने लिखा है कि अमित सिंह आपको फिर आश्वस्त करते हैं कि इस कार्रवाई से भर्ती नहीं रुकेगी, इससे भर्ती पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी। भर्ती को पूरा हो जाने दो राजेश, भर्ती बिल्कुल पूरी होगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तू डॉक्टर से मिल, कोई अच्छी मेडिसिन खाओ, तुम गुमराह करने की बीमारी का इलाज करो। हो संजीव कुमार, ये देखिए पिक देख लीजिए आप। ये आपकी सलाह के लिए बहुत धन्यवाद संजीव आपको। रियाज अहमद ने कहा है आप सही बोल रहे हैं सर। बिल्कुल रियाज, देखिए हम जायज बात कर रहे हैं, हम गलत कभी नहीं बोलेंगे। पोस्ट इंक्रीज हुआ है क्या? कितना पोस्ट इंक्रीज हुआ? पोस्ट का तो अभी बात ही नहीं है, अभी तो बात जो हो रही है वो दूसरी हो रही है, एसपी भाषा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 600 प्लस पोस्ट जो है उसके बारे में आईटीबीपी ने आरटीआई में रिप्लाई किया था। परम संधू ने कहा है पता नहीं क्या होगा इस भर्ती का, रिक्वेस्ट है भाई सभी से, अब कोई इशू क्रिएट मत करो, रिजल्ट आने दो बस। बिल्कुल सही बात कही है जी सर, ट्रेड के नंबर नहीं जुड़ने चाहिए। महेश कुमार, देखिए महेश कुमार जैसे कैंडिडेट वो है जो रिटर्न में जिनको 45 प्लस मार्क्स है या 42 भी है। कॉबलर ट्रेड ऐसा है कि जिसमें यदि आपने 40 भी ले लिया रिटर्न में तो भी बहुत है, लेकिन आपको 16.5 नंबर आपको दिया गया है ट्रेड टेस्ट में, यानी कि आपको सिर्फ क्वालिफाई किया गया है आपको। जबकि कैंडिडेट ये कहता है कि मैंने आईटीआई डिप्लोमा है मेरे पास में कॉबलर का, मैं काम करता हूँ, लेदर फैक्ट्री में काम करता हूँ, मुझे 16 नंबर दिया है। और दूसरा कैंडिडेट जो कॉबलर का उनके पास में कोई जानकारी नहीं है,
उनको कितना दिया है वो हमें नहीं पता। किशन चौधरी ने कहा है कि अगर रिटर्न पर सिर्फ पैनल होगा तो फिर 100 मार्क्स के रिटर्न लेना पड़ेगा। अब ये क्या करना पड़ेगा, ये तो जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है उसके बाद आईटीबीपी ने निर्णय करना है। कभी कुछ से पैसे या वेव बनाने में लगे हो, इससे तो आपकी फैन फ्लोइंग कम हो जाएगी। मैंने आज तक आपकी हर वीडियो देखी, मैं आपको गुरु मानता था, पर अब जो बीच में आप ये ओहो विजय हमें बहुत अफसोस रहेगा कि आप अब हमें गुरु नहीं मानेंगे, बड़ा नुकसान हमें हो जाएगा। किसी को नहीं पता कि रिजल्ट कब आएगा, क्या झूठे वीडियो बनाते हो। रिजल्ट की हमने बात ही नहीं करी। हमने तो बात जो करी थी वो ये करी थी कि एक कैंडिडेट जो एक नंबर से हमें व्हाट्सएप मैसेज आता है और वो हमें कहता है कि सुधर जाओ वरना इलाज कर देंगे, उसको हमने बताया है कि भाई हम जो अपना काम कर रहे हैं आप अपना काम करो। और गलती भी आपकी है, आप वीडियो में विक्की भट्ट क्या गलती हमारी हो गई? आप जो कर रहे हो उससे तो ऐसा नहीं लगता कि ये भर्ती पूरी हो चाहते हो। विजय हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो बनाना सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या नेशनल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। हर किसी को अपनी बात कहने का हक है, आपको भी अपनी बात कहने का हक है, आपको कमेंट करने का हक है, लेकिन भद्दे कमेंट करने का हक नहीं है किसी को। सार्वजनिक रूप से गाली गलौज करने का हक नहीं है किसी को। और जो अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं उनको भी हक नहीं है। ये भारती ने कमेंट किया है सवाई माधोपुर की तरफ से। मैं आज से अनसब्सक्राइब होती हूँ और मेरी सब फ्रेंड्स को हटने को बोलूँगी। ये यहाँ से सभी भाई हट जाएं, ये चैनल बकवास है। धन्यवाद करते हैं हम इस बहन का, इन्होंने बड़ी बद्दुआ भी हमें दी है। देखिए आगे वो भी दिखाते हैं आपको। गायत्री डिफेंस को पूरा सवाई माधोपुर के बच्चे डिसलाइक करें और इसको श्राप दें। ओहो श्राप दें, अरे श्राप दे दिया। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इस भाई ने। वो अपने सभी साथियों को दुख भरी बात तो कही है, ऐसा क्या बोल दिया? भर्ती के पीछे क्यों पड़े हो? गायत्री वाले बच्चों नौकरी लगने दो ना, मेहनत की हमने। ये बहन को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यदि मेहनत ही आपने की होती ना तो आप 4 साल से जो इंतजार कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। इस 4 साल में 20 भर्तियां हो गई हैं आपके। राजस्थान में पुलिस की 2 भर्तियां हो गई हैं। नाइस वीडियो। सुरेंद्र का हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया। किशन चौधरी, तो जॉब वैकेंसी वाला नोटिफिकेशन आया था तब क्यों उपलोग वेस्ट बंगाल से हैं किशन चौधरी। और ये नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आपको बता देता हूँ, हमने मैसेज भी किए हैं। जो बिल्कुल डायरेक्ट धमकी दिए थे उनको हमने धन्यवाद किया मैसेज करके, उनको व्हाट्सएप पर मैसेज किया हमने। और वो रिग्रेट भी किए, उन्होंने सॉरी भी फिगर कट किया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। और हमें पता है आप लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का हम कभी अहित नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि किसी का करियर बने। आप वर्दी पहने, आप हमारे साथ में जुड़े हैं तो आप सफल हों। अब ऐसा ट्रेड के नंबर नहीं जोड़ेगा तो फिर केस होगा और फिर भर्ती कैंसल्ड, चोर के और कुछ नहीं होगा कंफर्म। किशन चौधरी ने बिल्कुल सही लिखा है। भारती ने फिर कहा है तुम्हारे बप्पा का क्या जाता है जैसा। देखिए भारती, एक बात कहूँ कि बप्पा को बीच में नहीं लाना। आप बहुत छोटी हो मेरे से और ये काम नहीं करना चाहिए कि बप्पा चाहे हमारा हो चाहे दुश्मन का हो, उसका कोई कसूर नहीं होता है। कि औलाद क्या करती है इसमें बप्पा का कोई कसूर नहीं है। आप ये जो लिख रही हो इसमें आपके बप्पा का या मम्मा का कोई कसूर नहीं है आपका। ये तो आपकी खुद की सोच है। आपके मम्मा पापा ने आपको ये नहीं सिखाया कि आप किसी को श्राप दो या आप किसी को बद्दुआएं दो। 30 ईयर्स अप। और इस बार ओवर एज बच्चों को उठाया जा। अब देखिए ये विक्की भट्ट ने, इनके पास पता नहीं कहाँ से न्यूज़ आई है। ये कहते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया 4 साल हो गया है, इसलिए जो ओवर एज है कैंडिडेट उनको भर्ती किया जा रहा है। ऐसा हमने तो नहीं देखा आज तक कि कोई ऐसा नियम हो कि ओवर एज को लिया जाए। ओवर एज को तब लिया जाता है जब बराबर नंबर होते हैं। भारती ने देखिए
कीड़े पड़ेंगे आपके प्लास्टिक के मोटे मोटे भर्ती को। प्लास्टिक के कीड़े से तो कोई नुकसान ही नहीं है, प्लास्टिक के कीड़े से क्या नुकसान होगा? हमको नहीं लगता प्लास्टिक के कीड़े, प्लास्टिक का कीड़ा जो है उसको तो गलने में भी 5,000 साल लग जाते हैं। और इस तरीके से जो हमको धमकी दे रहे हैं वो तो हमें पता नहीं कब मार देंगे वो। ये बात 2017 में करनी थी, अब तो भर्ती लास्ट, प्लीज भर्ती पूरी होने दो। विजय बिल्कुल देखिए, प्लीज की जरूरत नहीं है, भर्ती पूरी होगी, बिल्कुल पूरी होगी और किसी का अहित भी नहीं होगा इसमें, इसमें फायदा होगा आपको। आप जो आज आपको बुरी लग रही है बात, वो रिजल्ट आने पर हो सकता है आपको अच्छी लगेगी। बिकॉज घर वालों ने बहुत आस लगा रखी है। देखिए घर वालों ने तो आस लगा रखी है, घर वाले तो आप आईएएस का एग्जाम देते हो उसमें भी आस लगाएंगे, लेकिन आप खुद क्या कर रहे हो वो आप देखो। 2017 से आप हमें कह रहे हो, आप 17 से क्या कर रहे थे? आप क्या 17 से सिर्फ आईटीबीपी के लिए ही इंतजार कर रहे हो कि मैं, मेरे को ट्रेड टेस्ट में मेरे बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे और रिटर्न में मैं नॉर्मल भी ले लूंगा तो भी मैं भर्ती हो जाऊंगा? फिर भारती ने कहा, अरे आप अपनी जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं कर सकते। जिंदगी कहाँ है? ये जब धमकी दे रहे हैं, मारने तक की धमकी दी जा रही है, तो फिर ऐसी जिंदगी का करना ही क्या? अच्छा काम बुरा काम ये तो बात की बात है, जब जिंदगी रहे तब ना। आप उन बच्चों के करियर खराब कर रहे हो जो मेहनत या अपने बल पर भर्ती हो रहे हैं। तो मेहनत पर जो भर्ती हो रहा है उसको तो कोई अफसोस ही नहीं होना चाहिए, उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसको तो भर्ती कैंसिल भी हो जाए तो वो दूसरी भर्ती में भर्ती हो जाएगा। तकलीफ तो सिर्फ और सिर्फ उनको हो रही है जो रिटर्न, जो ट्रेड में जिन्होंने भाईबंदी की है। खुल के कहता हूं मैं तो, भाईबंदी ट्रेड में जिसने की है उनको तकलीफ हो रही है। आप जैसे टीचर की वजह से देरी हो रही है, देरी जो 4 साल से हो रही थी वो हमारी वजह से नहीं हो रही थी। सर मैंने एग्जाम में कम नंबर और ट्रेड में अच्छे नंबर हैं, आप मेरे बारे में नहीं सोचते। आपके बारे में बिल्कुल सोचते हैं सुधीर। इस बात की क्या गारंटी है कि आज रिजल्ट आ जाता है आप भर्ती हो जाते हो? आप इतना आश्वस्त क्यों हो कि आप भर्ती हो रहे हो सुधीर? इसका मतलब तो आपका कोई ना कोई गॉडफादर है वहां पर जिसने आपको बता दिया कि आप तो भर्ती हो जाओगे श्योर, यदि ट्रेड के नंबर हट गए तो आप नहीं हो पाओगे, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। हम सबके बारे में सोचते हैं। केस कर दिया है क्या? अगर हो गया है तो उसकी सुनवाई कब होगी इसके बारे में हमें नहीं पता है, हमें ये पता है कि केस कर दिया गया है। चलो ठीक है सर, ये बात मान लेते हैं कि 2016 के बाद ऐसे करने को मना किया है, फिर भी ट्रेड प्लस रिटर्न के नंबर जोड़े जा रहे हैं, तो इससे आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? आप क्यों इस बात से? हमें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही विक्की भट्ट, दिक्कत जिनको आ रही है उन्हीं लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, डीओपीटी का लेटर भी उन्हीं ने अरेंज किया है, केस भी उन्होंने किया है, हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास डीओपीटी का लेटर नहीं था, नहीं तो हम 2017 में ही लेटर लिख देते इसके लिए। अब यहां पर देखिए संजय सिंह ने लाल मुंह कर दिया। तुम, अब आगे वाला मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसको पढ़ूं। बार बार उखाड़ो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये वेस्ट बंगाल या बिहार, संजय सिंह फालतू का वीडियो बनाते हो। रियली सॉरी संजय सिंह, आपको इतना बुरा लगा, आपको गुस्सा आया, लाल मुंह हो गया आपका। इतना गुस्सा मत करो, दिमाग फट जाएगा। जय भारत माता की मिशन प्रजापति मनीष, सर आपका काम बड़ा है, बिल्कुल कमलेश, आप जैसे लोग सपोर्ट करते हैं तो हम ऐसे बड़े काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। रमेश चौहान को बड़ा गुस्सा है हमारे ऊपर, ये काफ़ी गलत कमेंट करते हैं आज, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। ये कहते हैं रिजल्ट आने दो, अब कोई केस मत करो, अब किसी से केस मत करो। केस तो भैया कर दिया, केस करने के बाद तो वीडियो बने हैं। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट का अभी कुछ नहीं पता है। आवाज कितने आदमी थे? गब्बर सैल्यूट सर। गोविंद आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करते हो। और फिर ये वीडियो के माध्यम से मैं तमाम उन साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे वीडियो से कभी भर्ती जो है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, आपका कोई नुकसान यहाँ नहीं होगा। इससे यदि फायदा होगा तो किसी को फायदा ही होगा, और एक कैंडिडेट को भी यदि इससे फायदा हो गया तो हम बिल्कुल सफल मानेंगे अपने आप को कि हमने जो किया वो बिल्कुल सही किया। जय हिंद।